नमस्कार, देख रहे हैं सफलता ग्रुप और बात कर रहे हैं आज इंटरमीडिएट अकाउंट यानी लेखा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आज हम सेट नंबर 2 के 40 क्वेश्चन देखेंगे, 40 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको ए जो है कहता है कि आय व्यय खाता में, आर्थिक चिट्ठा में, प्राप्ति और भुगतान खाता में, और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठा हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि गैर व्यापारिक संस्थान के अधिकांश लेन देन होते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, नगद, बी उधार, सी नगद और उधार दोनों, और डी मौखिक। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं हमारा पहला 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नगद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपको कहता है वसीयत को मानना चाहिए। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दायित्व जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बकाया चंदा है, आय है, संपत्ति है, दायित्व है और व्यय है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संपत्ति है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है एक क्लब द्वारा जो है घास के बिक्री से प्राप्त राशि को मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, और सी संपत्ति, डी उपार्जित लाभ। तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयगत प्राप्ति। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है चालू खाता है। ऑप्शन ए को देखिए, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि त्याग अनुपात है। ऑप्शन ए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, बी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सी पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। साझेदारी समझौता हो सकता है। ऑप्शन ए को देखिए, मौखिक, बी लिखित, सी मौखिक या लिखित, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मौखिक या लिखित। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि दायित्व में कमी लाभ है, हानि है, प्राप्ति है, और डी ऑप्शन नंबर डी को देखिए व्यय है। तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दायित्व में कमी प्राप्ति है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में ख्वाती की रकम को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है अ, ब और स एक फर्म में साझेदार है।
द नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने फर्म का विघटन हो जाएगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा और डी इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगा, यानी कि अगर अ ब स एक पार्टनर है, एक फर्म में साझेदार है और दो नए साझेदार के रूप में फर्म में शामिल होता है तो जो उनके बीच जो साझेदारी है उसको फिर से पुनर्गठित करना पड़ेगा, यानी कि 4 आदमी में उस साझेदारी को पुनर्गठित करना पड़ेगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वसूली खाता के माध्यम से, आहरण खाता के माध्यम से, बैंक खाता के माध्यम से और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंक खाते के माध्यम से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंक खाते के माध्यम से। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है संपत्ति के बिक्री से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान होगा। ऑप्शन ए व्यापारिक दायित्व, बी पूंजी, सी साझेदार का ऋण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारिक दायित्व। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदार के माध्यम होता है। लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, बराबर बराबर अनुपात में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो 14 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात में। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है विविध लेनदार 10,000 रुपये के थे, उन्हें 10% छूट पर भुगतान कर दिया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए 900, 10,000, 1,000 और 1,100। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 900 रुपये। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है फर्म के आहरण पर ब्याज है। ऑप्शन ए व्यय, बी आय, सी हानि और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आय। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न किसी साझेदार के समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पूंजी के अनुपात में, सामान अनुपात में, इन दोनों में से किसी अनुपात में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 17 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य अनुपात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए साझेदार को, फर्म को, पत्नी को और इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि साझेदार को। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अंशों का आवंटन खाता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है
यदि ₹10 वाला समता अंश ₹12 पर निर्गित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? समूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन, कटौती पर निर्गमन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है दे रहा है, यानी अधिमूल्य पर निर्गमन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त पूंजी, आयांचित पूंजी, अधिकृत पूंजी और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अधिकृत पूंजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि लाभांश सामान्यतः डैश पर दिया जाता है? अधिकृत पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर और डी प्रदत्त पूंजी पर। तो 22 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्गमित पूंजी पर। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है यदि विक्रेता को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में ₹1,00,000 को पूर्णदत्त अंश निर्गमित किया जाए तो शेष 20,000 जमा किया जाएगा। तो 20,000 जमा किया जाएगा ख्वाती के खाते में, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो आपको सही आंसर जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि यदि ₹10 वाला अंश जिसका ₹8 अर्जित है और ₹6 प्रदत्त है, अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ₹8, ₹10, ₹6 और ₹2। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ₹8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित मूल्य से और अंशों के प्रदत्त मूल्य से। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों के याचित मूल्य से। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, चुकता पूंजी घट जाती है, अधिकृत पूंजी घट जाती है, अस्थायी पूंजी घट जाती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुकता पूंजी। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अंशों हरण खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है चालू दायित्व के साथ, गैर चालू दायित्व के साथ, सामान्य संचय के साथ और चुकता पूंजी के साथ। तो 27 का सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुकता पूंजी के साथ। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र का प्रतिफल है। ऑप्शन ए लाभ, लाभांश, ब्याज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाभ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपको कहता है ऋण पत्र जो मात्र सपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाता है कहे जाते हैं पंजीकृत ऋण पत्र, प्रथम ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाहक ऋण पत्र। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, असुरक्षित, दीर्घकालीन, चालू दायित्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण।
31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्रों का शोधन किया जाता लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान से और उपयुक्त सभी से। तो 31 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और उच्चयंती खाता। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया गया जाता है तो यह है आपको ऑप्शन नंबर ए चालू संपत्ति है, चालू दायित्व है, निवेश है और पूंजी है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 33 का जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, निवेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत है लाभ में से शोधन, पूंजी में से शोधन, सी अंश नए अंश ऋण पत्रों के निर्गम से प्राप्ति और डी उपयुक्त सभी। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है चालू संपत्ति में शामिल नहीं है रहतिया, देनदार, कार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 35 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देनदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी की स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा को प्रावधान के तहत तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए 128, 129, 209 और ऑप्शन नंबर डी 212। तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 128 धारा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं समान आकार विवरण के में आय विवरण के किस मद को प्रतिशत में गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए कुल लाभ, शुद्ध लाभ, विक्रय और डी शुद्ध आय। तो 37 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुल लाभ। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त है तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार विवरण, लेखांकन अनुपात और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है हार्डवेयर पद्धति, सॉफ्टवेयर पद्धति, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पद्धति सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वर्कशीट। साथ में 4 प्रश्न और देख लेते हैं। अलाभकारी संगठन बनाता है आय व्यय खाता, निर्माण खाता, लाभ हानि खाता और डी व्यापारिक खाता। तो सही आंसर यहाँ पर आय व्यय खाता ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आय व्यय खाता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा